हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। मेरा नाम विपुल है और यहाँ पे हम लोग आज एसएससी सीजीएल टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने कल भी यहाँ पे सॉल्व किया था एसएससी सीजीएल टीयर 1, जो कि 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वांट के, मैथ्स के हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसा लेवल था और आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में ऐसा होता है अक्सर। जैसे पेपर पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूरे अभी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 13 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और तो अभी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इससे। और ये आप देख सकते हैं कल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, जो कि 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट के थे। और आज जो मैंने लिए हैं वो कौन है, वो 6 मार्च आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है। 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है ये। तो बस आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहें। और ये है अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने अर्थमेटिक के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे हर एक टॉपिक जो है कवर किए जा रहे हैं। इसमें आपका 26 वीडियो इसमें आ चुकी है और आगे इसमें और भी ऐड होनी बाकी है, आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स होते हैं उसे 1 बाय 1 कर कवर किया जाता है। चाहे वो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसे सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ भी क्वांटिटी क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज में आपको हर एक टॉपिक के 4 पार्ट मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको मिलता है बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस, पार्ट 2 में आपको मिलता है मॉडरेट, और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं एडवांस लेवल की तरफ, यानी कि मेंस लेवल की तरफ। उसके बाद आपको पार्ट 4 में मिलता है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं हर टॉपिक को। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी नई वीडियोज आए। ये है आपके सामने 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, सॉल्व करें खुद से। और अगर आपका जो भी आंसर आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया गया है, इफ 2 साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2√2 और ए का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होने वाला है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देन वैल्यू ऑफ 2 साइन 4a पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पता करना है। तो आप कह सकते हैं आपको ये दिया गया है और आपको ये पूछा जा रहा है ये कैसे निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास दो तरीका होता है कि आप या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते क्या कर दें, इस जगह तक पहुंच जाएं, मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग ले आए, या फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व करके एंगल के वैल्यू को निकाल लें, ए का जो वैल्यू होगा वो निकाल लें और फिर उस ए के वैल्यू को हम लोग इस जगह सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, ये तरीका सॉल्व करने का होता है। तो करते हैं हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे हो पाएगा वो करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 2√2 के बराबर है। मैं बता रहा हूँ प्रॉपर मेथड, हालांकि आप पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए का वैल्यू पुट करें अपने हिसाब से, अगर आपका सेट कर जाएगा तो उसी सेम वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में इस वाले में पुट करके निकाल सकते हैं। वो बताऊंगा आपको इसके बाद। ठीक है, ये प्रॉपर मेथड सॉल्व करने का। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 2√2 साइन ए। इस इधर लेके आएंगे, क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2√2 साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं ये किस फॉर्म में है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, यानी कि ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आपको साइन के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे आप चाहे इसे एक्स से लेट करके 2x स्क्वायर माइनस 2√x लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत है लिखने की है नहीं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2√2 कब मिलेगा, जब हम लोग यहाँ पे √2 को ऐड करेंगे, तो माइनस √2 और माइनस √2 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से
2√2 मिल जाएगा, और ये 2 जो है ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे और साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें यहाँ से मिला साइन ए इक्वल टू √2/2, इसका मतलब 1/√2। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू √2 कब होता है, साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है, ये होता है 45 डिग्री पे, π/4 पे, या फिर इसे आप लिखते हैं 45 डिग्री पे होता है। बस हमें ए का वैल्यू मिल चुका। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। करते हैं, क्या है साइन ए क्या होगा, साइन ए π/4 यानी साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 का आप करेंगे यहाँ पे पावर 4 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 लगाया गया है। फिर कॉस क्या होता है, कॉस 45 भी होता है 1/√2 होता है। √2 करेंगे आप स्क्वायर पावर 4 लगाएंगे। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 1/4 हमें क्या मिल जाएगा 2/4, 2/4, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना आया, 1 आया। यही होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है 1, तो ये होगा इसका राइट आंसर। समझ में आया, ये था बेसिक प्रॉपर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इक्वेशन 1 को सॉल्व किए, वहां से हम लोग एंगल के वैल्यू को निकाले, उस एंगल को हम लोग सेकेंड इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें पुट करके, इस वाले में पुट करके हम लोग यहाँ से क्या निकालिए, इस इक्वेशन का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये तरीका एक करने का। हाँ, आप कह सकते हैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन को प्रैक्टिस होगी अच्छे से, आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे और विदिन आप 1 मिनट के अंदर या फिर उससे भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ए के वैल्यू को सेटिस्फाई करें 0 से लेकर 90 के बीच में। क्या करें, ए 0 से लेकर 90 के बीच में ए के वैल्यू को पुट करें और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में यहाँ पे मुझे दिखा 2√2 है, तो √2 से मेरे दिमाग में आता है 45 डिग्री। तो 45 अगर पुट करें हम लोग, 2 साइन 45 प्लस कॉस 45, यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 45 क्या हो, साइन 45 क्या होता है, ये होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इन दोनों अगर ऐड करें यहाँ से √2 यही मिल जाएगा, हमें 2√2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, हमें ए का वैल्यू मिल गया और इसी A45 को इसमें पुट कर देंगे, हमें यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि अभी हमें टाइम काफ़ी सेव करना होता है। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऐसा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है हमें, क्योंकि हम लोग चेक कहाँ कर पाएंगे, हम चेक कर पाएंगे 0 पे चेक कर पाएंगे, 30 पे चेक कर पाएंगे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, लेकिन इन सबसे अलग कोई अगर और कुछ वैल्यू मिल रहा हो हमें अगर, तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे वीडियो के रिच बढ़े, लोगों तक पहुँचे, उन्हें पता चले यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22, देन द वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। ये कुछ नहीं है, ये बस एक जनरल फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व विदिन 20 सेकेंड या उससे भी कम समय में कर पाएंगे आप। यहाँ पे क्या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बस यही छोटा सा फॉर्मूला होता है और बस यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, यहाँ पे पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 9 पुट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता है और यहाँ पे ए बी माइनस बी सी माइनस सी इसका वैल्यू यहाँ पे पता है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल के इसमें पुट करना चाहे हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +22 मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इसका वैल्यू नहीं है, इसे निकालना होगा। इसे कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये इक्वेशन है, इससे अगर स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस bc प्लस ca ये मिल जाएगा हमें इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे -22। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -44। ये जाएगा इस साइड तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 80 40 120 125 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे अब पुट कर सकते हैं 125। जैसे पुट करेंगे क्या मिलेगा, 9 इंटू 125 145 147, इन दोनों का करना होगा मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, लास्ट में 3 दो ऑप्शन में है, आगे करते हैं चेक। 9 4 जा कितना होता है 36 और कितना आया था 36 और सिर्फ 42 2 इस वाले ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। वैसे आप बाकी आगे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इसको कर पाएंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू की बात रही तो आप इस इक्वेशन से को स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, आपको यहाँ से मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, कुछ डाउट रह जाए तो आप वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या, ए मेटालिक स्फीयर of diameter 40 centimeter is melted into a smaller sphere of radius 0.5 centimeter. How many such small balls can be made? यहाँ पे कह रहा है कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया गया है, इसको मेल्ट किया जाता है स्मॉलर स्फेयर में, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कितना यहाँ पे बॉल बनेगा, कितना छोटा बॉल इससे बन पाएगा। सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम जो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अगर मेरे पास अगर इसका वॉल्यूम बड़ा, लेट से ये एक बड़ा स्फीयर था, इसे छोटा छोटा बनाया गया, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका जो वॉल्यूम होगा इस चीज से इसको बनाया गया होगा। वी कैन से अगर इसमें से एक छोटा स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, इसमें छोटा स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसमें अगर n से मल्टीप्लाई कर दें, n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बॉल स्फेरिकल बॉल, तो इसके वॉल्यूम के से इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। यहाँ से n निकाल सकते हैं। वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए 4/3 पाई जो है दोनों में कांस्टेंट होगा, लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्या मतलब बनता है लिखने का, आर क्यूब। आर कितना यहाँ पे डायमीटर 40 है तो आर हो जाएगा 20 का क्यूब इक्वल टू n इंटू n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल स्मॉल स्फीयर जो भी है। इधर क्या है आर, इधर है 0.5 यानी कि 0.5 का क्यूब। बस यही काम करना है आपको और यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ से n निकालना है, क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर जगह एक पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से हटा देंगे सभी पॉइंट को। अगर यहाँ से एलिमिनेट कर दें हम लोग हर सभी पॉइंट को, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा 1000। ठीक है, 25 से अगर कैंसिल करें, 25 से ये जाएगा 40 टाइम्स, ठीक है, 5 से जाएगा ये 8 टाइम्स, ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 220 का क्यूब 8 पे 000, उसके बाद मल्टीप्लाई 8 से यानी कि 64,000 यहाँ पे बॉल बन के आएंगे, छोटे वाले बॉल। क्लियर है, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, समथिंग मेल्ट किया गया उसे फिर कुछ नया शेप बनाया गया है, तो आप वहाँ पे क्या किया करें, जो भी बिगर वॉल्यूम हो उसे आप डिवाइड कर दें किसी छोटे वाले के वॉल्यूम से। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड ही किया गया है, यहाँ पे अगर इसको आप नीचे लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा? अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या था दिया गया 4 में, इफ द नंबर डैश इज डिवाइजिबल। हाँ, एक और चीज, ये जो क्वेश्चन है डिवाइजिबल का, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इजी क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे सेकेंड स्विच क्वेश्चन को, वहाँ पे क्या मिला, वहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करने को दिया गया था और एक नंबर बीच में था x, उसे पता करना था। आज क्या यहाँ पे 9 दिया गया है और जनरल क्वेश्चन में क्या आता है वो बता रहा हूँ आपको। आपको दिया जाएगा 72 से करने के लिए, ठीक है, आपको दिया जाएगा 78 से करने के लिए, 2 नंबर हो गए, और किसका आता है, हाँ एक आता है
11 का मल्टीपल 11 के साथ होता है 77, 77, ठीक है। ये तीन नंबर कई बार पूछे जाते हैं, 72, 78 एंड 77, इससे डिवाइड करने को दिया जाता है। यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में क्या दिया गया, 9 दिया गया, तो कैसे करेंगे यहाँ पे 9 का डिविजन रूल क्या होता है, इन सभी को ऐड करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, जो नंबर मिलेगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। इन सभी को ऐड करें, 7 6 13 13 और 8 21 21 और 2 23 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32। हमें क्या पता है 9 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होता है, 36 होता है। 36 कब बनेगा, ये 36 तब बनेगा जब हम लोग इसमें x के जगह पे डाल दे 4, 36 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। हमसे पूछा गया है 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू क्या होगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, अगर आपसे ये सब पूछा जाता है 72 का पूछा जाए, 78 का पूछा जाए, 77 का, कैसे करना पड़ेगा आपको। 72 पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, जो भी नंबर होगा वो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किससे किससे होगा, 9 8 जा 72, 9 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। सेम एज 78 पूछ रहा है, अगर 13 से होना चाहिए और 6 से होना चाहिए। 77 अगर पूछ रहा है तो 11 से होना चाहिए और 7 से होना चाहिए। इससे भी चेक करना पड़ेगा, इससे भी चेक करना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। और ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। वैसे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एसएससी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आई थिंक 9 मार्च के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड, आई थिंक ऐसे ही हैं 9 मार्च के। उसमें आपको शायद ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, या फिर आप चेक कर सकते हैं CHSL का, किसी न किसी में दिया गया, मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने बताया भी है, उसे आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया दिया गया, क्या होता है एरिया, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब साइड है इसका, ये दिया गया 36 √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, ए कितना आ जाएगा 6 2 या 12, ए कितना आ गया 12 आ गया। क्या पूछा है पेरीमीटर, एक ट्रायंगल इक्वेटर क्या हो जाए पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × 12 × 3, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई क्योंकि तीनों साइड इक्वल होगा, कितना आ जाएगा 12 3 36 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर दिस वन ए इज योर आंसर। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग sin 40 by cos 50 plus cos 650 by sec 40 minus 4 cos 50 cos। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऊपर में sin नीचे cos है, फिर cosec है, फिर sec है। देखिए कल मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें ऐसे ही दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था sin 30 cos 60 ऐसे दिया गया था, हम लोग इसे कन्वर्ट करके सीधा कैंसिल कर दिया। यहाँ भी सेम उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी आप उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ऊपर में क्या दिया गया है, ऊपर में यहाँ पे sin 40 है, वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट sin 40 इक्वल टू cos 50। कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं sin 40, इसका मतलब वी कैन राइट sin 90 - 50, 90 में से 50 माइनस करें क्या मिलेगा 40 जो मिलता है, और ये कितना होगा, जब जैसे ही 90 माइनस करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा ये cos 50। तो साइन 40 किसके बराबर है, cos 50 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर साइन 40 लिखा गया, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 50, नीचे क्या है, नीचे भी है cos 50 प्लस यहाँ पे क्या cosec 50, cosec 50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 40 डिवाइड बाई sec 40 माइनस यहाँ पे क्या cos 50 और cosec 40 है, तो cos 50 को अगर चेंज करेंगे या नहीं करते चाहेगा, क्या दिक्कत है, ऊपर में cos 50 है और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos sin 40, sin 40 को चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा cos 50, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये हो गया 4, तो 2 - 4 इक्वल टू -2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBC CA रिस्पेक्टिवली इफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक ट्रायंगल है,
ये रहा एक ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। ये ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है पी क्यू आर क्या है, इन सभी का मिड पॉइंट है। अगर ये पी हो गया इसका मिड पॉइंट, ये हो गया क्यू इसका मिड पॉइंट, और ये हो गया आर इसका मिड पॉइंट। और इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, मतलब इन सभी को ज्वाइन कर दें इस तरीके से कुछ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक और ट्रायंगल। आपसे पूछा गया है देन फाइंड द एरिया, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पी ये रहा क्यू है, ये क्यू था, हाँ पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक इक्वल ट्रायंगल था, इसके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है, तो एक ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल जो बनेगा ये भी कैसा होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से फिगर देखें, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल बीच में बन रहा था। ये यहाँ पे कुल मिला 4 ट्रायंगल है। ऑल ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। क्या होता है इसमें, सभी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा, ए बी सी का जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा, इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स हैं। छोटे वाले ट्रायंगल कोई भी एक ले लें और उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे किसी का भी, हमें इस पूरे ए बी सी का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पी क्यू आर यहाँ पे ले लेते हैं। पी क्यू आर का हमसे पूछा गया ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, इसका एरिया। ए बी सी का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यानी कि वी कैन राइट 64। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है पी क्यू आर के। हमसे पूछा गया है ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। इससे कैंसिल करेंगे, 4 से हो जाएगा ये 16 टाइम्स, और 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 टाइम्स। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया √3 सेंटीमीटर। अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। इसको आप ध्यान रखें, ट्रायंगल इक्वेटर होता है जब हम लोग मिड पॉइंट से लाइन को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाते हैं, तो जितने भी ट्रायंगल अंदर बन के आते हैं सारे ट्रायंगल्स ऑल आर कन्ग्रुएंट, और सभी को अगर ऐड कर देंगे हम, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पूरे ट्रायंगल एरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये रहा एक सर्कल, किसी पी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका पी पॉइंट, और उसका नाम क्या, एक का नाम है पी ए, दूसरे का नाम है पी बी। कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, और सर्कल का सेंटर जो है वो है ओ। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी इफ एंगल ओ ए बी, ये रहा ओ, ये रहा ए और ये रहा बी, मतलब कुछ इसकी बात कर रहा है ये ओ ए बी, ये इस एंगल की ये बात कर रहा है। ये एंगल क्या दिया गया, ये एंगल दिया गया 30 डिग्री। ये कितना है, ये है 30 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा गया है देन ए पी बी क्या होगा, यानी कि ये एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। कैसे पता करेंगे हम लोग, पता करने के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके हैं। इस थीटा को निकालने का मेरे पास 2 तरीका, हम दोनों में से कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पता होगा जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, रेडियस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। ये कितना होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। अगर ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। सेम है जहाँ भी, ये कैसा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, समझ में आ रहा। और यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया, ये भी 90 बनेगा। 90 अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60, ये 60, ये क्या है, पी ए बी, ये एक ट्रायंगल है। कितना सम होता है, 180 सम होता है। ये 60, ये 60, 120 से माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड तरीका ये है कि जब यहाँ पे आप ये देख लें, ये अगर 30 बन रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, नेक्स्ट फिगर बना के बताता हूँ आपको।
वैसे भी आप कर सकते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, इससे ड्रॉ किया गया टेंजेंट, ठीक है, ये ए था, ये पी है और ये बी है, यहाँ पे सेंटर पे इस तरीके से बन के आ रहा है, ठीक है। ये अगर 30 है, ये 30 होगा, 30 से 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये 90 है, सॉरी ये 30, हाँ ये 30, ये 30, 60 और ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। आपको पता होगा इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम होता है एंगल O प्लस एंगल P, ये होता है 180 के बराबर। अगर ये 120 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, जैसे आपको याद रहे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट सारे याद होने चाहिए, सारे दिमाग में होने चाहिए। बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या इफ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस दिस 0 के बराबर है, फिर क्या दिएगा, रूट ऑफ b प्लस सी होल बी प्लस सी पावर a प्लस सी प्लस ए होल पावर b माइनस 1, इसके वैल्यू को निकालना। ये रूट जो लगा ना, रूट ये इस पूरा रूट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रूट पे ही है, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इसे अगर 0 से इक्वेट कर, देखिए यहाँ पे इसका सम इन तीनों का सम 0 के बराबर है। वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू 2, b प्लस सी इक्वल टू 5 एंड c प्लस a इक्वल टू 5, ठीक है। ये हम लोग ले सकते हैं। अगर इन तीनों को ऐड कर दें हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा, 5 5 10 12, यही आ जाएगा, 6 से 2 से कर देंगे ये 6 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 6 आ गया। यहाँ से हम a और b के वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें a दिख रहा है एक, और यहाँ पे हमें b दिख रहा है, हमें a और b का इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें अगर हम पुट कर दें निकालने के लिए, इसमें पुट कर b प्लस सी, इससे अगर पुट कर दे इस वाले को इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा 1। फिर अगर हम c प्लस ए पुट कर दें इस वाले को इसमें पुट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो a और b दोनों का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। हमसे पूछा क्या गया है, b प्लस सी का पावर a, b प्लस सी कितना है, यहाँ से देखें b प्लस सी 5 है, तो 5 का पावर a का मतलब 1 प्लस c प्लस ए के वो भी 5 है यहाँ पे, तो 5 का पावर 1 माइनस 1, इस पे ये रूट है, कितना आ जाएगा, 5 5 10 10 माइनस 1 9, 9 का रूट कितना होता है, ये होता है 3। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा हमें, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? इस तरीके का अप्रोच रखते हैं तो आप क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? फिर आगे बढ़े, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी एंड सी, एक मिनट, यस, A, B and C can individually complete a task in 24 days, 20 days, 18 days respectively। A, B, C तीनों का दिया इंडिविजुअल कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाते हैं। B and C स्टार्ट किया टास्क को एंड दे वर्क फॉर 6 days, 6 दिनों तक इन्होंने काम किया B और C ने, और फिर क्या हुआ, एंड लीव, फिर उन्होंने काम छोड़ दिया। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय A alone टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A, B और C तीन लोग हैं। ए करता है इस काम को 24 डेज में, बी करता है उसी काम को 18 डेज में, सी करता है सेम वर्क को, सॉरी बी करता है 20 डेज में, एक मिनट, और सी करता है इसे 18 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर सकते हैं टोटल वर्क कितना, 360, और 24 से हो जाएगा कितने बार है, 5 15 15 बार में हो जाएगा ये, 20 से हो जाएगा ये 9, सॉरी 9 टू 18 18 टाइम्स में, और 18 से हो जाएगा 20 टाइम्स में, ठीक है। ये इन तीनों का आगे एफिशिएंसी आ गया। अब ये कह रहा था कि बी सी 6 दिन तक काम किया, बी का कितना, बी का 18 है, सी का 20 है, 21 10 38 के एफिशिएंसी से 6 दिन काम करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 6 जा 6 3 जा 18 180 और 48, ये कितना हो जाएगा, 180 का 48 228 तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम इससे माइनस कर देंगे 60 में से, कितना आ जाएगा 32 132। इसे कौन करेगा, इसे करेगा अब ए कंप्लीट, ए अकेला इसे कंप्लीट करेगा। ए का कितना एफिशिएंसी, ए का 15,
15 के इफिशियंसी से करेगा, 3 से कैंसिल करे, 5 टाइम 3 से करे, 3 4 या 12, 3 4 12 यानी कि 44/5 डेज यहाँ बचा। इसे सॉल्व करेंगे, 5 8 या 48 होल 4/5 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन यहीं पे खत्म हो चुका है, 44/5 डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह जाए, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दें, नॉट इन चैट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो फिर मैं उसे आपको क्लियर कर दूँ, या फिर आप सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर सिंपल आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे VIP एडू सर्व तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाय 30% इन फर्स्ट ईयर 30% इंक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज बाय 15% इन नेक्स्ट ईयर। फिर इसके नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या हो गया, 15% से डिक्रीज कर गया। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11050, देन द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वो 2 साल पहले कितना था। मान लेते हैं 2 साल पहले ये x था, पहले कितना बढ़ा 30%, यानी कि 13/10। फिर कितना घट गया, ये डिक्रीज हुआ है 85%, इसका मतलब 17/20, 85% है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, अब है ये 11050 के बराबर। इसमें कोई दिक्कत है? क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे और सब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आराम से। 17 से अगर कैंसिल करें हमें क्या क्या मिलेगा, 17 से हो जाएगा 17 6 जा 102, 6 बार में 85 बचेगा, यानी कि वी कैन राइट 6 17 5 जा 85, 650। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 से होता है ये 5 टाइम 13 5 65, 50 आ गया। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 52 जा 100, 100 पे एक और जीरो, यानी कि एक जीरो नहीं 100 पे 2 जीरो, ये कितना आ गया 10,000। तो पॉपुलेशन जो था 2 साल पहले वो कितना था, वो 10,000 था। ऑप्शन नंबर ए है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया होगा, पूरा ये परसेंटेज का बस था और यहाँ पे कुछ नहीं था, ओनली परसेंटेज का कंसेप्ट यहाँ पे था। अगर समझ में आया तो बताएं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन 12, यहाँ पे क्या दिया गया, स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेवल करता है, कहाँ से कहाँ, होम से जाता है, घर से जाता है स्कूल, इसे लगता है 1.25 आवर। 1.25 क्या होता है, 1 आवर एंड 15 मिनट। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 आवर यानी कि 1/15 460, 415 5/4, 5/4 आवर समय लगता है इसे घर से स्कूल जाने में। बाई वॉट परसेंट शुड ही इंक्रीज ही स्पीड, कितने परसेंट से अपनी स्पीड को ये बढ़ाएगा। टाइम जो लगता था इसे, टाइम अब क्या हो जाए 25% कम हो जाएगा। टाइम अभी लगता है 5/4, इससे 25% इसे कम कर देना है। ठीक है, तो इसका स्पीड ऑब्वियस की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड कितना बढ़ाएगा तो ऐसा काम ये कर पाएगा, कितना परसेंट से बढ़ाएगा, यही आपको पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्या, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं इसके होम से स्कूल का। तो डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना, टाइम है इसका 5/4, और स्पीड कितना है, स्पीड है 4। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो, क्या मिलेगा, ये मिल गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या आ गया, 5 किलोमीटर होम से स्कूल या स्कूल से होम का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इतना। अब क्या बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है टाइम को कम करना है 25%। अभी टाइम कितना, अभी टाइम लगता है 5/4 आवर, इसे कम करना 25%, मतलब 75% करना होगा। ये कितना होता है, 3/4 होता है 75%, इतना इससे टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस कितना है 5। अब इसका नया स्पीड जो आएगा वो कितना होगा, नया स्पीड मान लेते हैं, नया स्पीड जो है वो s है। यहाँ से देखिए s, 5 से 5 कैंसर, s इक्वल टू कितना आ गया, न्यू स्पीड 16/3। ये कितना आ गया 16/3, ये न्यू स्पीड इसका आ गया। पहले का स्पीड 4 था, कितने से अपने स्पीड को बढ़ाया है ये देखना पड़ेगा। पहले 4 था, इसमें से अगर 4 में कितना आ जाएगा 12, 4/3, ये कितना आ जाएगा 4/3। अब कितने से बढ़ाया है, 4/3 से बढ़ाया है, कितने पे, तो पहले 4 था इसका, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा हमें कितना 100/3%, यानी हम लोग कह सकते हैं 33 होल
वैसे ऑप्शन यहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए दिख गया हमें, 100/3% हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वी कैन राइट 33.33% और 33.1/3%। क्लियर हुआ, समझ में आया? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया यहाँ पे है 3 का पावर a इक्वल टू 27 की पावर b एंड 81 पावर c। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सभी के बेस को हमें सेम करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। ऐसे भी कितना होता है, 3 का क्यूब होता है, तो वी कैन राइट हियर 3b एंड 81 क्या होता है, ये 3 का पावर 4 होता है, वी कैन राइट 4c। तो अगर यहाँ पे बेस अगर सेम है, वी कैन इक्वेट पावर, पावर को इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c मिलेगा। यहाँ से हमें a b c का चाहिए रेशियो चाहिए। कैसे निकाला रेशियो, रेशियो अगर निकालना चाहते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे 3 से कर दें, 3 से नहीं कितने से कर दें, इसे हम कर देते हैं 3, ये हो जाएगा 12 से कर दें, अगर 12 हो जाएगा ये 12 a, 12 का हो जाएगा ये 3 4 और ये हो जाएगा 3। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या ले, a का आ गया 12, b कितना आ जाएगा, अगर a b c का रेशियो की बात करें, एक मिनट, a:b:c की बात करें, यहाँ से क्या मिलेगा, a का आ गया 12, b कितना आ जाएगा, b का आ जाएगा 3 4 या 12 और c कितना आ जाएगा 4 3 या 12। तो 12:4:3 ये ए बी सी का रेशियो आ गया। और यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी दिया गया है। अगर हम करें यहाँ से 12 इंटू 4 इंटू 3 तो ये किसके बराबर है, ये 144 के बराबर है। और सभी में हमारे तो x लगा होगा, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या 12, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यानी कि x का वैल्यू मेरा 1 आ गया। यानी कि वी कैन राइट a का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग कह सकते हैं a का वैल्यू आ गया 12, b का वैल्यू आ गया कितना 4 और c का वैल्यू आ गया 3 इंटू 1 3। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 12 इंटू 1/a, 1/a मतलब 1/12 प्लस 1/2b, 2b मतलब व्हाट, 2b मतलब 8, 4 2 जा 8 एंड 1/5c मतलब 15। इसका वैल्यू पूछा गया है। बस करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम में कितना आ जाएगा, 120 ले लेते हैं एलसीएम, 12 से 10 टाइम्स, 8 से हो जाएगा ये 15 टाइम्स और 15 से 8 टाइम्स। तो 15 से 8 8 15 8 कितना 23, 23 और 10 33, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 12 से 10 टाइम्स ये आ गया 33/10, 33/10 और 3.3। ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें बी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। इस तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने कल ही बताया था आपको, जब कोई पावर ऐसे दिया जाता है आपको करना क्या होता है, बेस को अगर आप सेम कर लेते हैं तो आप पावर को आसानी से इक्वेट कर पाएंगे। जैसे पावर को इक्वेट किया हम लोगों ने यहाँ पे ABC को, हमें ABC का रेशियो मिल गया और रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ABC का मल्टीप्लाई करके दिया गया था, प्रोडक्ट दिया गया था 144। हम लोगों ने पुट करके इक्वेट किया, हमें ABC का परफेक्ट वैल्यू मिल गया और फिर उस वैल्यू को पुट करके हम लोग इस जगह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, वैल्यू निकाल पाएँ। क्लियर है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 7800 at 8% पर ईयर फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यहाँ पे ये कह रहा है कि सम है आपका 7800, रेट है 8% पर ईयर और एक बार इसे दिया गया है हाफ ईयर, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। सेकेंड टाइम क्या है, ये ईयरली है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। सीधी सी बात है, जब हम लोग ईयरली देंगे तो क्या होगा, रेट 8% ही रहेगा, 8% ही रहेगा रेट। लेकिन जब हम लोग हाफ ईयरली कर देंगे क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हाफ, यानी कि हाफ ईयरली केस में हो जाएगा रेट हो जाएगा 4% और 2 साल चलेगा, 2 बार इसको करना पड़ेगा। और ईयरली में क्या होगा, रेट हमारा 8% ही रहेगा। तो अगर देखें यहाँ से 7800 का 8% रहेगा, हालांकि ये तो बढ़ाएगा, इसको लिखते हैं पहले, इसको हटाते हैं, यहाँ पर डिफरेंस लेना है ना, माइनस करना पड़ेगा ना, तो इससे पहले 7800 4% का सक्सेसिव ले कितना आ जाएगा 448 और 4 4 जा 16, तो वी कैन राइट 448 और 8.16 कितना आ जाएगा 8.16, ठीक है, माइनस 7800 इंटू कितना आएगा 8% है 1 ईयर के लिए, सिंपल 8 आ जाएगा। ठीक है, ये बस निकालना है, इसे सॉल्व करना, निकालना है। परसेंटेज भी है तो परसेंट से क्या करते हैं, इन दो जीरो को यहाँ से गायब कर देते हैं।
78 कॉमन ले लें, कितना मिल जाएगा 8.16 माइनस 8, ये आ जाएगा 0.16, बस सही है। 16 8 या 128, 8 12 16 6 या 16 6 या 90 से 112, 112 और कितना आया था 12 आया था, 112 और 124, 124 दो के बाद पॉइंट है, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, ये हो गया आपका सही आंसर 12.48, ऑप्शन नंबर बी। यही आएगा डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से, काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब होता है ना, यहाँ पे दो चीज़ समझने की चीज़ है, आप लोगों को पता होगा अगर आप सीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और मैंने SICI में पढ़ाया भी है काफ़ी अच्छे ढंग से। मैंने बताया है हाफ ईयरली कब लेते हैं, कैसे करते हैं, क्वार्टरली कैसे होता है, ईयरली कैसे होता है, इंस्टॉलमेंट भी मैंने वहाँ बताया है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली में क्या होता है ना कि जो रेट होता है उसे हाफ कर देते हैं, और टाइम क्या होता है, टाइम टाइम तो सेम रहता है, 1 ईयर रहेगा, लेकिन हम लोग 2 बार में पे करते हैं, 6 मंथ पे करते हैं पे, हमें 2 बार कलेक्शन करना पड़ता है। और जब कभी हाफ ईयरली मतलब जब कभी आपको कंपाउंड से ना हो, आप सक्सेसिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4% का सक्सेसिव लिए तो कितना आ गया था, ये 8.16 आ गया था। ठीक है, अब कैसे ले सक्सेसिव ये भी मैंने बताया है परसेंटेज में SICI में, तो उसका आप यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप जाएंगे अर्थमेटिक सीरीज के प्लेस में जाएंगे, वहाँ आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये क्या दिया, इफ ए सम ऑफ ₹1180 डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी इन सच ए 2 टाइम्स ए शेयर एंड 5 टाइम्स बी शेयर, क्या क्या लिख रहा है ये, 2 टाइम्स ए शेयर, 2 टाइम्स ए शेयर, 5 टाइम्स बी शेयर एंड 7 टाइम्स सी शेयर आर इक्वल, ये सभी इक्वल है, तो हो गया यहाँ से काम। अब ये कह रहा है इन सभी का जो सम है शेयर का वो 1180 के बराबर है। हमें क्या करना है, ए का शेयर यहाँ से पता करना है। क्या करें, यहाँ सबसे पहले लेना होगा हमसे रेशियो। रेशियो अगर लेना चाहें कैसे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अगर हम ए बाई बी यहाँ से निकालेंगे हमें क्या मिलेगा, ए बाई बी लेंगे अगर तो हमें मिलेगा 5:2 मिल जाएगा। जब करेंगे बी बाई सी करेंगे क्या मिलेगा, बी बाई सी करेंगे हमें मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा 5। ठीक है, अगर इसे इक्वल करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ चाहते हैं 14 आ जाए या फिर कुछ भी सेम आ जाए, तो क्या करेंगे, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई 7 से, इसे करना होगा 2 से, ये कितना आ जाएगा 735, 7 2 जा 14, इसे भी करें 2 से, आ जाएगा 10। तो ये मेरा रेशियो आ गया 35, रेशियो 14, रेशियो 10, ये ए बी सी का रेशियो यहाँ से हमें मिल गया। हमें क्या पूछा कि हमसे ए का शेयर पूछा गया है और टोटल दिया गया है 118, इन तीनों को सम करें कितना आना चाहिए, 1180 आना चाहिए। 35 49 10 49 10 59 इक्वल टू किसके बराबर है, 1180 के बराबर है। ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ए के रूट का वैल्यू कितना मिल गया, 20 मिल गया। हमसे पूछा ए का, ए कितना, ए का है 35 है, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 20 से ही आ जाएगा 700, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी शांत तरीका है ये सॉल्व करने का। क्लियर है? तो बढ़े फिर आगे क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, कॉस साइन है, तो x cos a माइनस वाई साइन ए इक्वल टू 1, x साइन ए वाई कॉस ए इक्वल टू 4, फाइंड दिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे एक बार x का यूज किया गया है, एक बार y का यूज किया, मतलब हमें x और y दोनों का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। हमें x का वैल्यू भी चाहिए और y का भी चाहिए, दोनों का वैल्यू भी चाहिए। हमें दोनों का वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों इक्वेशन में से कॉस साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं a इक्वल टू 0 डिग्री। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, x कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 और y साइन 0 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। इसमें अगर पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, y कॉस 0 1 होता है, तो y का वैल्यू मिल गया हमें 4। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, बस करना क्या है, इसमें पुट कर देना है। 17 कॉमन निकाल लेंगे आराम से, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 117, 17 इंटू 17 कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289। ये है आपका आंसर और ये रहा आपका ऑप्शन, दोनों मैच कर गया, आपका आंसर मिल गया। सिंपल है ना? आपको पता होना चाहिए अप्रोच किस तरीके से करते हैं यहाँ पे सॉल्व। वैसे अगर इक्वेशन बनाए करने चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, सीधा आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करें जिस वैल्यू पे हमें सही से वैल्यू मिल जाए।
अब 30 पुट क्यों नहीं किए, 45 क्यों नहीं किए, 30 करते तो हमें क्या मिलता, कॉस का भी कुछ वैल्यू मिलता, साइन का ही वैल्यू मिलता, दो वेरिएबल में मेरे पास आता एक्स माइनस वाई, इधर भी आता एक्स माइनस वाई। हम क्यों करें ऐसा, हम सिंगल वेरिएबल में अगर सॉल्व कर सकते हैं सिंगल करेंगे। हम वाई को हटा दिए सीधा, ए इक्वल टू 0, आप यहाँ पे ए इक्वल टू 90 भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी आपका कॉस दिख रहा है ना, कॉस हो जाएगा 0, साइन जो है वो आपका 1 मिल जाएगा, आपको फिर यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया दिस रोल्स डाउन ए लेंथ ऑफ 1.40 किलोमीटर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स। अच्छा, ये कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका एरिया यहाँ पे दिया गया है और ये रोल डाउन करता है, मतलब कुछ तरीके से करता होगा रोल डाउन। ये रहा डिस्क, इस तरीके से ऐसे ये घूमेगा और ये आगे बढ़ेगा ओमेगा से, ठीक है, ऐसे करेगा। तो ये कह रहा है कि ये रोल डाउन करता है और ट्रेवल करता है इतना किलोमीटर डिस्टेंस। पूछ रहा है कितना ये रिवॉल्यूशन लगाया होगा। तो रिवॉल्यूशन क्या करना पड़े, हमें चाहिए सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कैसे निकले, हमें चाहिए रेडियस। तो यहाँ पे दिया गया एरिया, एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0.64 पाई, पाई से पाई कैंसल, आर बराबर कितना आ गया 0.8 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। ध्यान रखना यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है, ध्यान रखना होगा आपको। आर आपका आ गया। अब कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक रिवॉल्यूशन में क्या होता है 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान लेते हैं इसने लगाया n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और ये ट्रेवल कितना कर गया 1408। ये किलोमीटर में इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से हो जाएगा 1408 मीटर हो जाएगा। यहाँ से बस सॉल्व करना है, 11 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 2 टाइम्स, 11 से कैंसिल कितना हो जाए 11 से 1 टाइम्स, यहाँ कितना बचे, यहाँ बचेगा 3 बचेगा ना, 30, 11 से 2 टाइम्स 38 बचेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 11 8 टाइम्स। अब ये हुआ 2 2 जा 4, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 8 से करेंगे 8 से 4 टाइम्स, यहाँ पे पॉइंट था इधर आ जाएगा 0, ये हो गया 40। तो हमें n का वैल्यू कितना मिल गया 7 4 जा 28 और एक 0 280 रिवॉल्यूशन लगाएगा तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 1408 मीटर पर डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्या दिया गया, इस तरह से आपको स्पीड में सॉल्व करना है। क्या एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88, 30 बॉयज का एवरेज 88 दिया गया व्हेन द टॉप 2 स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड। इसमें से टॉप 2 जो स्कोर है, मतलब जो ऊपर से 2 स्कोर होंगे हाई स्कोर, हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, उसे यहाँ से क्या किया एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया गया। द एवरेज मार्क्स रिड्यूस्ड टू 87.5। अब क्या हुआ, एवरेज जो है वो पहले 88 था, अब घटे कितना हो गया 87.5 हो गया। इफ द टॉप 2 स्कोर्स डिफर बाई 2 देन फाइंड द हाईएस्ट मार्क। तो हमें हाईएस्ट मार्क पता करना है। अगर जो ऊपर से टॉप थे, टॉपर नंबर 1, टॉपर नंबर 2, इन दोनों के स्कोर का बीच का डिफरेंस अगर x 2 है, अगर ये रहा होगा x तो ये रहा होगा x+2 रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। तो हमें पूछा गया है टॉप वाले का स्कोर कितना होगा इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है 30 बॉयज हैं, इनका एवरेज 88 था, क्या हुआ 2 को निकाल दिया गया, अब क्या हुआ इनका एवरेज 87.5 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पहले 30 जितने भी बॉयज हैं सभी का कितना था 88 88 80, अब क्या हो गया, अब बचे हैं 28, 28 का एज कितना हो गया 87.5 सबका, सभी का, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सभी का, यानी कि हर एक स्टूडेंट का, हर एक बॉयज़ का एज जो है वो 0.5 रिड्यूस हो गया। कितने ऐसे हैं 28 बॉयज़ हैं जिनका एज 0.5 से कितना घट गया, ये घट गया 14। क्यों घटा, क्योंकि जो टॉप 2 थे उन्होंने, उनके जाने के कारण, उनके हटने के कारण ये घटा, यानी कि ये 14 कौन लेके गए होंगे, ये 14 लेके गए होंगे, यही दोनों, ये 14 कौन ले गए होंगे, यही ये 14 जो है टॉप 2 जो बॉयज़ हैं वही ले गए होंगे। अगर टॉप 2 बॉयज़ का स्कोर निकालें, 88 तो था पहले से इनका एवरेज, हाँ 88 पहले से था ही, 88 इंटू 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 100, 80 176 आ जाएगा। इसके बाद 14 जो एक्स्ट्रा ले गए थे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 160 176 180 190, ये आ गया 190। इतना क्लियर है।
अब इसमें क्या है ना, ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का इसमें इंक्लूडेड है, दोनों का इंक्लूड कर दे अगर, एक का है x+2 दूसरे का है x, सॉल्व करें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 188, x का वैल्यू आ जाएगा 188/2, यहाँ सॉल्व करेंगे ये मिल जाएगा 94। पूछा है टॉप वाले का, तो टॉपर का जो स्कोर है हाईएस्ट वाले का वो कितना आ जाएगा 94 + 2 यानी कि 96। 96 ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा मेथड? इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप तेजी से कर पाएंगे। क्या देखेंगे आप, 88 था, 0.5 कम हो गया कितने का, 28 का, 28 को जो 5 मिला कितना आएगा 14 आएगा। क्यों कम हुआ है, उनके कारण कम, जो यहाँ से गए हुए हैं उनका कितना 88 था, दो लोग का कितना हो जाएगा 176, 14 ऐड करके कितना होगा 190 हो जाएगा। अब x+2 और x यानी कि इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, 188 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 94। पूछा है टॉपर का एज, तो 194 + 2 96। इस तरीके से आप बहुत तेजी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपके पास मेथड एक और है, आप 30 से 88 को मल्टीप्लाई करें, 28 को 87.5 से मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करें, माइनस कर जो स्कोर आएगा उसको फिर x+2 और +x से आप इक्वेट करें, वहाँ से x की वैल्यू को निकालें, फिर उसमें x को उसमें 2 को ऐड कर दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड मुझे पसंद आता है तो इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं सीखना इसे, आप क्या करें अर्थमेटिक सीरीज में जाएँ, वहाँ पे आपको मिलेगा एवरेज नाम का एक टॉपिक, इसमें 3 से 4 पार्ट में वीडियोज होंगे, उन सभी पार्ट को आप देखिए, ध्यान से सीखने की कोशिश करें। वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल ऑफ एन marks the price of an article in such a way that after allowing a discount of 22% he gains 11%. If if the mark price is 888 and cost price of the article, मार्क प्राइस आपका दिया गया 888 है, इस पे 22 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 888 पे 22% डिस्काउंट मतलब 78% का डिस्काउंट हो गया, 70% हो गया। ये किसके बराबर है, ये गेन कितने का होता है 11% का, सीपी पे 11% का गेन यानी कि 121/100 यही होगा। यहाँ सॉल्व कर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करें यहाँ पे कितना कितना है, एक मिनट, ही गेन्स ऑफ ही गेट ए गेन ऑफ 11%। हमसे पूछा कि हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, बस यहाँ से सॉल्व करना है इसे। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 11% का गेन यानी कि CP इंटू 111/100। यहाँ से सॉल्व करें, ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा 8 टाइम्स में, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। CP कितना आ गया 78 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7 8 56 560 560 और 64 560 और 64 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 624। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया, सब क्लियर हो रहा है ना? डाउट रह जाए तो बता सकते हैं आप, अगर डाउट रह जाए आप सीधा स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन का और फिर से आप ग्रुप में पूछ लें, कमेंट बॉक्स में लिख दे क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 18% इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹49 मोर देन ही गेन वुड हैव बीन 25%। यहाँ पे कह रहा है एक आर्टिकल को 18% प्रॉफिट बेचा गया, अगर उसे 49 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। 18 में अगर बेचा गया, 25 में बेचा गया, 18% में जब बेचा जाता था तो उससे 25% बेचा गया, 49 रुपये का अधिक प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 7%। 7% का वैल्यू कितना है 49 रुपीज़, 7 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 7, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है 7। CP पूछा गया, CP क्या होगा 100% का वैल्यू, ये हो जाएगा 700। दैट्स इट, दैट्स आंसर 700। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 700, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, रीजनिंग का क्वेश्चन है, डाल दिया है क्वांट में, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है। प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब इसे दिया गया है, आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, ठीक है।
पहले लिखना पड़ेगा मुझे, लिखते हैं आसानी से आराम से। 30 इंटू का मतलब क्या है, इंटू मेन से डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 84 इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब डिवाइड था, अभी देखे तुम लोग 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 5 बाई दिस। अच्छा यहाँ पे डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब क्या, डिवाइड का मतलब है इंटू, ये हो जाएगा इंटू 5, 5 बाई में क्या है 2/3, 2/3 डिवाइड बाई 18, डिवाइड का मतलब क्या इंटू होता है, नहीं कि इंटू 18, ठीक है, माइनस 4 इन डिवाइड यानी कि इंटू इंटू 2, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा बन के दिया गया है। इसे करते कि 3 से हो जाएगा ये 6 टाइम्स, 6 जो 12 हो गया, 4 2 8 हो गया, 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12 माइनस 8 था ना, ये आ गया 4, ठीक है। इसे करें सॉल्व कितना आ जाएगा, 5 6 जा होता है, ये करें कितना आ जाएगा, ये होता है 14 होता है। और यहाँ प्लस साइन को भी चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे प्लस था ना, कहीं प्लस था, ये प्लस कहाँ से आया था, ये अच्छा यहाँ पे प्लस था, प्लस भी चेंज, प्लस कितना प्लस होता है, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी इसका ध्यान रखना होगा आपको थोड़ा सा। ये हो गया 6, ये हो गया 14 और इनटू में है 5/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से -8 आ जाएगा इंटू 5/4, 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 5 बाई है 2/3 इंटू, इंटू होता है ना, डिवाइड मतलब इंटू, हाँ ठीक है, माइनस, अरे देखिए माइनस इससे भी चेंज करना था ना, माइनस कहाँ चला गया, माइनस का दिया गया प्लस, ये प्लस होता है, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ से क्या आएगा 6 और 12, और ये है 4 2 जा 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा, 8 और 12 20, ये आ जाएगा 5/20 यानी कि 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, तो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे आपको साइन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए साइन को बहुत ध्यान से लिखें, मिस्टेक हो रही है तो ध्यान रखें आप, तो आपको बिल्कुल सही से कर पाएंगे। ऑप्शन क्या है, -2 दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया गया है, अब आपके सामने यहाँ पे डी है, डी के आपके पास आई थिंक 22 23 24 25, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, और जैसा कि कल हम लोग देखे थे, कल भी हमारे पास 4 क्वेश्चन डी के थे, लेकिन वो सभी 4 क्वेश्चन जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट डी से दिए गए थे, और हर एक डी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आज यहाँ पे क्या है, आज यहाँ पे चारों क्वेश्चन है सिंगल डी से, एक ही डी है जिस चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधा करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते क्या दिया गया, इफ फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप गिवन 1590, यहाँ पे क्रॉप के नाम दिए गए हैं, राइस, वीट, शुगर केन, बार्ली एंड मेज, और डेटा दिया गया है 2015 से लेकर 2019 तक का, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट, अच्छा वीट का पूछा एवरेज, ये रहा वीट, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, या फिर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लें, सभी यहाँ से 5 डिवाइड होंगे नहीं, इससे अच्छा होगा ऐड कर दे, कितना आ जाएगा ये 4,000 2,000 6,000 6 3 9,000 9 4 13 13 3 16,000 16,500 300 800 16,800 16,008 4 1,200 16,000 यानी कि 17,200 17,200 17,400 17,400 और 500 17,900 17,900 और 100 18,000, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18,000, 5 ईयर्स है, 5 से डिवाइड कितना आ जाएगा, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 6 टाइम 3600, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 23, ये भी सेम डी है, तो सेम थीम होगा और कुछ यहाँ पे है नहीं। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ली एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो आपको यहाँ से एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका, बार्ली का निकालना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा राइस का। ठीक है, काम करते हैं, पहले ऐड करते हैं हम लोग बार्ली को, पहले ऐड करते हैं किसे, बार्ली को यहाँ पे ऐड करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है।
ये देखिए बार्ली का कितना हो जाएगा 900 और ये दोनों मिलके हो जाएगा 100, 1000, 1800 और 720, 500 और ये दोनों मिलके हो जाएगा 100, 2600 3200 और 700 3900। ये कितना आ गया, बार्ली आ गया 3900। ठीक है, और कौन है, राइस। राइस कहाँ है, राइस ये रहा। इससे करते हैं 500 for 900, 900 और ये देखिए ये रहा 85 और 15, 900 और 100, 1000, 1000 ये हो गया 500, 1500, 1500, 1500 और 1200 ये दोनों, 15 और 27, 27 और 25, 27, 25। क्या पूछा, इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस लेते हैं पहले 27, 25, एक मिनट ये रहा 45 हो जाएगा, ये 27, 45। ठीक है, इन दोनों का अगर यहाँ से डिफरेंस ले कितना मिलेगा, यहाँ से हमें ये 45, 2800, 1155, 1155 और यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें निकालना एवरेज निकालना था ना, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 से हो जाएगा ये 2 टाइम, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, 231 ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो थोड़ा सा ऐड करना, काफ़ी डेटा तो दिया गया, काफ़ी आसान दिया गया, यहाँ पे मिला मिला कर दिया गया 85, 15, फिर इधर भी देखिए आप 25, 75, 25, 75, इससे आपका 100 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है, द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन ईयर 19 ओवर 15। मेज को देखना होगा पहले, मेज का ये रहा मेज, किस ईयर का, 15 का 490 और ये रहा 490 और किसका बात किया गया, ये बात किया गया है 19 का, 19 में कितना 840, परसेंटेज कितना ग्रो किया है, तो 840। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 49 से देखें कितना 24, 25, 25 ज़्यादा हुए कितने पे, 49 पे। सॉल्व करें अगर इसे, हमें क्या मिलेगा, एक में 35 होगा ना, 35 है ये, यहाँ से कितना ये इंक्रीज हो गया, ये हो गया 35 बाई किस पे देखना है, 49, ग्रोथ देखना है। 7 से ये हो गया 5 टाइम्स, 7 से हो गया 7 टाइम्स, तो ये आ गया 5/7। सॉल्व करें 100 कर ले से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 71 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 था ये। अब चलते हैं सीधा आज के सेशन के और इस सेट के 6 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का आखिरी को सॉल्व करते हैं, जो भी जो क्या है, जो भी एक दिया ही है। रेशियो ऑफ राइस एंड वीट टुगेदर इन 2015 का राइस और वीट कितना है, 2504, 2915। इसका रेशियो लेना के साथ शुगर केन एंड बार्ली ऑफ 16, शुगर केन एंड बार्ली ये रहा ऑफ 16, दिस मच एंड दिस मच कितना आ जाएगा, 1100 और 8 1900, 1945, 1945, 5 से कैंसिल कितना है, 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये 8 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से करें 3 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, 5 से ये 9 टाइम्स, तो ये कितना आ रहा है 583, ऑप्शन दिख रहा है हमें ए 583, 389, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। कैसा लगा क्वेश्चंस, समझ में आया नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी लेवल के भी मिल सकते हैं। और आगे भी मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं डिफरेंट शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। डिफिकल्टी लेवल में देख लूँगा एक बार, किसका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर हो या फिर थोड़ा सा, जैसे कल का पेपर था और आज का पेपर था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला होगा आपको आज। तो फिर और पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर जो 2020 के पेपर है वही देखेंगे, और फिर वहाँ से मैं एक और सेट बनाऊँगा, यहाँ पे 1 2 3 और कई सेट बनाऊँगा, फिर उससे मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये आपने देखा 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो, सब कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पूछ सकते हैं या फिर आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख लें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर समझ में आया है तो भी लिख के बताएं, जो भी फीडबैक आपका रहा है आज के सेशन का वो आप लिख के बता सकते हैं। और इससे पहले मैंने सॉल्व किए थे 6 मार्च के फर्स्ट सेकेंड सेट क्वेश्चन को कल, वो भी आप देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करके बेल आइकन प्रेस कर लें।
ये फेसबुक का ग्रुप है, सॉरी ये पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, सॉरी इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम है, आप इन सभी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप पे ज्वाइन जरूर से कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह, आप डिस्कशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।